जय श्री कृष्णा दोस्तों। जन्माष्टमी के दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं भोलेनाथ भी नहीं। बस इस वीडियो में बताए गए उपाय को पालन करें और आपकी किस्मत ना चमक जाए तो मुझे बताना। लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:29 पर हो रही है। 27 अगस्त रात 2:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में 26 अगस्त 2024 को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि मध्य रात्रि में हुआ था। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्रकट से सभी देवताओं की शंखनाद बज उठे। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत महत्व। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, इसीलिए रात में जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है। जिस घर में श्री कृष्ण का व्रत किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु गर्भपात, किसी भी माँ के बच्चे गर्भपात में नहीं मरते। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर बैकुंठ लोक में वास करता है। जन्माष्टमी पूजन विधि। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख समृद्धि ऐश्वर्य सौभाग्य का वरदान देने वाली माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुंह को करके व्रत का संकल्प ले। अगर उत्तर पूर्व में भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाए तो अब आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें श्री कृष्ण दूर कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी वासुदेव बलराम नंद यशोदा आदि का नाम जपे। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी में श्री कृष्ण को पीले चंदन का तिलक जरूर लगाए। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। श्री कृष्ण को पंचामृत से अभिषेक करके नए वस्त्र अर्पित करें। तुलसी डालकर माखन मिश्री व धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं। तब आरती करके प्रसाद को वितरित करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है पंचांग के अनुसार? इस साल भाद्रपद के मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:29 पर हो रही है। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है। दोस्तों, अब चलिए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। जन्माष्टमी की कथा सुनने से पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देव की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देव की राजा कंस की बहन थी। कंस को सट्टा का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा नियुक्त कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मार चुका था। फिर 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में जन्म लिया। वासुदेव श्री कृष्ण गोकुल में बाबा नंद और यशोदा मैया के यहाँ छोड़ आए। इस समय यशोदा मैया के एक कन्या जन्मी थी। वासुदेव कन्या को लाकर फिर से कारागार में आ गए। कन्या के रोने की आवाज सुनकर कंस बंदी गृह आया।
वह कन्या को देवकी और वासुदेव की कन्या समझकर उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। राजा कंस ने श्री कृष्ण का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिश विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, राजा उग्रसेन को फिर से राजा बनाया। इस तरह से जन्माष्टमी की कथा पूरी हुई। दोस्तों, जन्माष्टमी में भूलकर भी न करें। यह गलती जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्ती तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान तुलसी की जड़ में वास करते हैं, इसलिए आप जन्माष्टमी से एक दिन पहले तुलसी तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण किसी भी ऐसी चीज को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र न पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है। जहरीला माना जाता है चावल खाना। यह बात तो सभी जानते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं जन्माष्टमी के दिन भी चावल को वर्जित होता है, चाहे आप व्रत रखें या न रखें। लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन, प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही प्याज की उत्पत्ति हुई है कि भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का इस दिन अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार एक भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने भक्त को श्राप दिया था। इसीलिए किसी का अपमान नहीं करना, गाय को सताना गाय भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण, उनका अवतार एक ग्वाले के घर में हुआ। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय बछड़े को भूलकर भी परेशान नहीं करना। भगवान श्री कृष्णा गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्णा सब जगह बसते हैं। हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल के वृक्ष में जन्माष्टमी के दिन जल अवश्य अर्पित करें, इसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, उन्हें रात को 12 बजे व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से व्रत का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पर करें इन मंत्र का जाप, भगवान कैसे की कृपा बरसेगी। माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन, धान्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम करने से भगवान श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वह भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जब 21 बार अवश्य करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो श्री कृष्ण को झूला झूलती है, उसे स्त्री को कभी भी बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर मोर का पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण के बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के खिलौने जरूर लेकर आना, इसे लाना मत भूलना। इस दिन गलती से भी गिफ्ट के तौर पर भगवान श्री कृष्ण को उपहार में कभी मत देना, इससे घर के लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। जन्माष्टमी के दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा की खरीदारी कर सकते हैं।
जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन तुलसी दल जरूर डालें और वह भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करें नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, नमक का यह उपाय करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। संतान प्राप्त है तो उसमें व्यापार चलाने के लिए यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, हम भी नमक का यह उपाय जरूर करते हैं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। आइए जानते हैं नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, उपाय है: एक नमक का पैकेट 50 ग्राम, सूखी लाल मिर्च 500 ग्राम, चावल 100 ग्राम, उड़द की दाल 250 ग्राम, आटा और 11 रुपए की दक्षिणा, एक पानी की बोतल और रुपए के काले तिल। बस इतनी सी सामग्री एक थैली में एकत्रित कर ले। दोस्तों, इस थैली को किसी गरीब महिला या बुजुर्ग को दान दे दे और पीछे मुड़ के न देखें। घर को वापस चले आए। दोस्तों, आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त यह उपाय आपकी किस्मत चमका देगा। दिन दोगुनी, रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों, यह उपाय हम भी करते हैं। माँ पुस्तक और शास्त्रों में लिखा गया उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। मैं यह उपाय हर जन्माष्टमी के दिन करता हूँ और आप भी यह मौका अपने हाथ से मत जाने देना। श्री कृष्ण को यह 7 भोग 56 भोग से भी अधिक प्रिय है। 56 भोग आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं, लेकिन यह 7 भोग श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग समर्पित करते हैं। 56 तरह के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किए जाते हैं। तो आप 56 भोग समर्पित करते हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। 56 भोग हो सके तो आप जरूर समर्पित करें। लेकिन अगर आपके पास इतना समय और समर्थ नहीं है कि आप 56 भोग समर्पित करें, तो ऐसे में क्या करें जिससे हमारे कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाए। साथ देखिए, 56 भोग के समान ही 7 चीज है। जय श्री कृष्ण को अति प्रिय है, तो हम वह सा चीज भोग स्वरूप समर्पित करेंगे जो उन्हें अति प्रिय है, ताकि उन्हें 56 भोग जितना ही आनंद प्राप्त हो। अब हम जानेंगे वह कौन सी ऐसा चीज है। तो दोस्तों, 7 भोग हम जानेंगे। पहला है माखन मिश्री। तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के लिए माखन जरूर बनाएं और हो सके तो मक्खन घर पर ही बनाएं। वही मक्खन में मिश्री डालकर श्री कृष्ण जी को भोग समर्पित करें। दूसरे नंबर पर है मेवे का भोग। श्री कृष्ण जी को समर्पित कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर धनिया पंजीरी जरूर बनाएं। धनिया पंजीरी का भोग श्री कृष्ण को लगाएं। चौथे नंबर पर पंचामृत है, जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। उसके बाद शहद का भोग श्री कृष्ण जी को अवश्य लगाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को खीरे का भाग अवश्य लगाएं और तुलसी का भी भोग अवश्य लगाएं। तुलसी आप एक दिन पहले से ही तोड़ लें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। ये 7 भोग लगाने से 56 भोग जैसा ही पुण्य मिलता है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।